मित्रों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर। आज आपके सामने सांख्यिकी के अंतर्गत मध्यांक अर्थात मीडियन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रशिक्षुओं एवं दोस्तों, मित्रों एवं जो पार्टिसिपेंट हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, शिक्षण को देख रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण का लाभ आप लोग तक जरूर पहुंचेगा। मित्रों, जैसा कि इसमें मीडियन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, इसमें परिभाषा, इसके पहले हमने मीन पढ़ाया था, आपने पढ़ा था। अब हम मध्यांक यानी कि मीडियन की डिफिनीशन की बात करते हैं। प्रोफेसर बावले ने कहा है, मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो कि वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे डाटा का बिखराव है, उसको बीच का एक बिंदु हमें देता है, बीच का एक वैल्यू देता है मीडियन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स अ रैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजरमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके मीन पॉइंट, मिड पॉइंट ये देता है। लिंग्विस्ट के अनुसार आंकड़ों के वितरण में मध्यांक वह बिंदु है जिनके नीचे 50% आंकड़े स्थित होते हैं तथा उसके ऊपर भी 50% आंकड़े स्थित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो मीडियन है, जो मध्यांक है, वह हमें 50% ऊपर और 50% नीचे, अर्थात एकदम मिड पॉइंट, एकदम बीच की बिंदु देता है। इंग्लिश में इसको देख लें। मीडियन इज दैट पॉइंट ऑन स्केल ऑफ स्कोर बिलो विच वन हाफ ऑफ द स्कोर्स 50% लाइज एंड एबव विच वन हाफ ऑफ द स्कोर 50% लाइज अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट। कहने का मतलब कि 50% जो स्कोर्स है वह एबव लाइज करता है और 50% जो अंक है वह बिलो लाइज करता है, और जो मिड पॉइंट हमें प्राप्त होता है उसके 50% ऊपर और 50% नीचे। इसको एमडी से प्रदर्शित करते हैं। जब हमारा कैपिटल रहेगा, डी जो है सफिक्स लगा रहेगा नीचे, और हम इसको एमडी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा मध्यांक ज्ञात करने के प्रकार। जैसे हमने मीन में पढ़ा कि मध्यांक दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े अनग्रुप डाटा, वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप डाटा। अवर्गीकृत आंकड़े अनग्रुप डाटा का हम यहाँ देखते हैं कि कैसे मीडियन निकालते हैं। इसमें दो बातें हैं मित्रों। जब हमारी संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल पदों की संख्या सम हो तो अलग फार्मूला लगाते हैं, विषम हो तो अलग फार्मूला लगाते हैं। कहने का मतलब मीडियन निकालते समय ऑड और इवन नंबर का विशेष ध्यान देते हैं जब अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालते हैं। मित्रों, सम संख्या का फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मीडियन इज इक्वल टू n/2 वेक्टर प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। यानी कि जो वैल्यू है वह टोटल ऑफ आइटम्स, यानी कि कितने टोटल पद हैं, और एमडी का मतलब मीडियन हमें निकालना है। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एमडी इज इक्वल टू n+1/2 1वां पद, n+1/2 वां पद। नेक्स्ट मित्रों देखते हैं एग्जाम्पल लेके, इसको सॉल्व करके।
एग्जाम्पल है, उदाहरण है, निम्नलिखित अंकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 23, 23, 22, 20, 19, 17, 16, 15, 15, 25, 28, 13, 19। यह न्यूमेरिकल है। इसको सबसे पहले एक विशेष ध्यान मध्यांक निकालते समय और देते हैं। इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तभी जाके हमारी सही वैल्यू आती है। तो अब हम इसको आरोही क्रम में लिख दे रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा। पहले सबसे छोटा लिख दीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है। अब इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम जोड़ लेंगे, यानी कि टोटल पदों की संख्या हम काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं? 30। अब मीडियन निकालते समय हम विषम, ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर का फार्मूला लगाएंगे MD = n+1/2। मित्रों n की वैल्यू 13 है, 13 + 1/2 पद हो जाएगा। 13 और +1 14 हो जाएगा, 14/2 पद हो जाएगा। 2 में जब हम 14 में जब 2 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 7वां पद। और 7वां पद हमारा आंसर होगा। 7 केवल आंसर नहीं होगा, हम इसमें काउंट करेंगे। पहले हम देखिए काउंट कर लें। 7वां पद क्या है? 13 हमारा पहला है, 15 दूसरा, 15 तीसरा, 16 चौथा, 17 पाँचवा, 18 छठा और 19 सातवां पद है। इसलिए हमारा जो आंसर है वह 19 है। चाहे इधर से काउंट कर लें, राइट साइड से। 28 पहला पद, 25 दूसरा, 23 तीसरा, 23 तीसरा, 22 पाँचवा, 20 छठा और 19 सातवां पद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वह 19 आया। यह हमने विषम पदों का देखा। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें सम संख्या हो, पदों टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स इवन है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित अंकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात कीजिए। नीचे उसको आरोही क्रम में लिख दिया गया है। आरोही क्रम में मैंने बताया कि आरोही क्रम में ही लिखने पर यह होता है। आरोही क्रम में जब लिखा गया तो आरोही क्रम में 30, 33, 33, 34, 35, 37, 40, 44, 42, 46। n की वैल्यू काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गया। अब मीडियन का फार्मूला लगा देंगे। यह सम संख्या है, सम संख्या का फार्मूला लगा देंगे। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपान 2। अब देखिए n की वैल्यू 10 है, 10 है, 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद। यह 5 जब काटेंगे 5 आ जाएगा, 5वां पद प्लस छठा पद हो जाएगा /2। 5वां पद हम देखेंगे 35 है, हमारा काउंट कर लेंगे। 5वां पद 35 है और छठवां पद 37 है। दोनों जोड़ देंगे तो यह 72 हो जाएगा। 72/2 अर्थात 36 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा सम संख्या का कैसे निकालते हैं, विषम संख्या का कैसे निकालते हैं। इस प्रकार एग्जाम में न्यूमेरिकल आपके आते हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए मध्यांक का उपयोग कब करना चाहिए, कब कब मध्यांक का उपयोग करना चाहिए, इसमें विशेष ध्यान देने की बात है। जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य ना हो। देखिए 2 प्रकार का वितरण होता है, एक सामान्य वितरण होता है, एक समान वितरण होता है, एक विषम वितरण होता है। समान वितरण का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य वितरण का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल मतलब बराबर, सबको बराबर बराबर बांट दीजिए, वह आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बराबर यानी कि समान वितरण हो गया। सामान्य का मतलब होता है जिसको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से वितरण कीजिए। जैसे मान लीजिए क्लास में सभी बच्चे को नंबर देना है या रैंकिंग करनी है, तो हम सबको समान रैंक नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिस लायक है उस लायक उसको रैंक दिया जाए या उस कैटेगराइज उस प्रकार से उसका किया जाए, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और समान का मतलब हो गया कि सबको एक रैंक दे दिया जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है।
इसलिए ये जो है सामान्य जहाँ न हो, जहाँ सामान्य वितरण न हो, तो वहाँ हम मध्यांक का उपयोग करते हैं। जब अधिक शुद्धता की आवश्यकता न हो, यानी कि मध्यमान से जो हमारा मीन है, मीन से अधिक शुद्ध वैल्यू निकलती है, इसलिए अगर मीन से कम शुद्धता की आवश्यकता हो तो हम मीडियन को लगाते हैं, मीडियन से सॉल्व करते हैं। जब वितरण विकृत हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन विकृत हो, बिखराव सही ढंग से न हो, विषम हो, विकृत हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो, तब हम जो है मध्यांक का उपयोग करते हैं। जब वितरण अपूर्ण हो, अर्थात कुछ वर्गों में शून्य आवृत्ति हो, वितरण जो है हमारा अपूर्ण हो, कंप्लीट वितरण न हो और एक सीरियल से न हो, इसलिए और उसमें कुछ शून्य वितरण हो, शून्य आवृत्ति का वितरण हो, यानी कि शून्य भी हो, वहाँ पे हम मध्यांक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि आज हमने मध्यांक के बारे में पढ़ा, मीडियन के बारे में पढ़ा, मीडियन की डिफिनीशन क्या होती है, मीडियन की मीनिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। और जो 50% पढ़ा कि 50% ऊपर की वैल्यू हो, 50% नीचे की वैल्यू हो, यह निर्धारित करता है मीडियन हमारा, और यह बीच का मिड पॉइंट होता है, मध्य का बीच पॉइंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सम और विषम संख्या का उपयोग करके, यानी कि सम और विषम संख्या हो तो मध्यांक कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मध्यांक का उपयोग कब करना चाहिए, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। तो इस प्रकार से अब मैं आशा करता हूँ कि अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।